यह विशाल चक्की मिलस्टोन अंडरवर्ल्ड की सबसे क्रूर सज्जा थी। यहाँ सज्जा भुगतने वाली आत्माओं को लगातार दौड़ते रहना पड़ता था। अगर वे जरा भी धीमे हो जाते तो चक्की उन्हें कुचल देती। उनके पास नदी में कूदने का विकल्प भी था, लेकिन वह नदी मांस खाने वाली मछलियों से भरी थी। और फिर भी यह तो 7 नरकों में से केवल एक छोटी सजा थी। सभी 7 परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर मिल सकता था। आज एक विशेष आत्मा वहाँ पहुंची। वह एक फायर फाइटर था। कुछ ही पल पहले वह एक 100 मीटर ऊंची इमारत से एक बच्ची को बचाते हुए गिर गया था। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह और वह बच्ची दोनों सुरक्षित थे। उसे लगा कि वह चमत्कारिक रूप से बच गया है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। 2 अजीब कपड़े पहने व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। फायर फाइटर ने जल्दी से उन्हें जलती हुई इमारत से निकलने को कहा। तभी उसने देखा कि उसका अपना शव जमीन पर पड़ा है और साथी उसे उठाकर ले जा रहे हैं। उसके साथी रो रहे थे। अब उसे सच समझ आया, वह मर चुका था। वे दोनों अजनबी दरअसल यमदूत थे जो उसे ले जाने आए थे। उसी समय बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सम्मानित आत्मा ऑनर्ड सोल का दर्जा मिला है, क्योंकि वह दूसरों को बचाते हुए मरा था। लेकिन फायर फाइटर इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसकी माँ बधिर और गूंगी थी। वह उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? परंतु मृतकों को मानव लोक में रुकने की अनुमति नहीं होती। अगले ही पल एक विशाल चमकदार गोला उसे एक दूसरी दुनिया में खींच ले गया। पल भर में वह अंडरवर्ल्ड के द्वार पर पहुंच गया। वहाँ हजारों आत्माएं इकट्ठा थीं जो 7 नरकों के न्याय का इंतजार कर रही थीं। लेकिन चूंकि वह एक सम्मानित आत्मा था, उसे विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई। पर सब हैरान रह गए जब उसकी पहली परीक्षा हत्यारों का नरक निकली। लोग चकित थे। यह आदमी जिसने पूरी जिंदगी जाने बचाई, उसे हत्या के लिए कैसे परखा जा सकता है? एक यमदूत ने समझाया, हत्या का मतलब केवल सीधे मारना नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष कारण भी, जैसे किसी की ऐसी बातें या ऑनलाइन बुलिंग जिसकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे फट गई। यह था उबलते रक्त का नरक, बॉइलिंग ब्लड हेल, जहाँ हथियारों को अनंत काल तक यातना दी जाती है। वहाँ आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। फायर फाइटर उन्हें ऊपर खींचने ही वाला था कि तभी एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी। यह नरक का न्यायाधीश था। न्यायाधीश ने फायर फाइटर पर आरोप लगाया कि उसने एक रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने साथी की मौत का कारण बना। उसके डर की वजह से साथी पीछे छूट गया। फायर फाइटर जो पहले से ही अपराध बोध से दबा था, चुप हो गया। कोई सफाई न मिलने पर न्यायाधीश ने उसे 50 साल उबलते रक्त की सजा सुना दी। लेकिन क्या यह सच था? तभी यमदूत ने सच्चाई बताई। उस हादसे में साथी ने ही उससे कहा था कि पहले दूसरों को बचाओ। उस आग में उसने 8 लोगों की जान बचाई थी, और जब वह अपने साथी को बचाने लौटा तब इमारत में धमाका हो गया। यह याद करते ही फायर फाइटर रो पड़ा। वहाँ मौजूद सब उसकी बहादुरी से प्रभावित हो गए। न्यायाधीश ने तुरंत उसे निर्दोष घोषित किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके सामने अभी 6 और कठिन परीक्षाएं